गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी राजा जनक की है। और साखी उस वक्त की है जब राजा जनक ने ऐलान करवाया था कि जो मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवा देगा सिर्फ इतने टाइम में कि जितना टाइम मैं घोड़े के ऊपर सवारी करता हूँ, छलांग लगाकर घोड़े के ऊपर बैठता हूँ, पलाकी मार के जो घोड़े पे बैठते हैं, इतने वक्त के अंदर जो मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवा देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत ऐलान करवाया था उसने। तो उसको ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए देश विदेशों से जो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, जो वेदों के जानकार थे, वेदों को पढ़े हुए थे, जो चारों वेदों को की जानकारी रखते थे, मगर उसको वो दिल में शांति नहीं आई। उसका दिल ने अंदर से गवाही नहीं दी कि हाँ मेरे को ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। इसी तरीके से चलते चलते बहुत दूर दूर से राजा महाराजा ऋषि मुनि जितने भी थे, तांत्रिक जो पढ़े लिखे वेदों के ज्ञान रखने वाले, सब के सब आए, मगर राजा जनक को कोई भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं करवा सका सिर्फ इतने टाइम के अंदर। अरे वो किसी के पास ताकत ही नहीं थी, ऐसा कोई पहुंचा हुआ ही नहीं था जिसने अपने शरीर के जो 9 द्वारे हैं खाली करके 10वें में प्रवेश कर रखा हो किसी ने। अंदर से जिसकी लिव उस परमात्मा से जुड़ी हुई हो और जो कमाई करके उसी का रूप बन चुका हो, वो ही करवा सकता है और किसी के पास वो ताकत नहीं होती। तो करते करते बहुत टाइम हो गया, 2-3 दिन तक वो सभा चलती रही, मगर राजा जनक को वो चीज नहीं मिली जो वो लेना चाहते थे। जो ज्ञान पाना चाहते थे वो उसको नहीं मिली। तो राजा जनक बड़े निराशजनक बैठे हुए थे। किसी ने बताया उसकी सभा में से ही कि राजा जी एक महात्मा और बचा हुआ है, क्या पता वो आपको करवा दे ब्रह्म का ज्ञान। वो सिर्फ हमेशा हम जब भी उसको देखते हैं जंगल में रहता है और मालिक की भजन बंदगी में ही लीन रहता है और किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना किसी से बात करता है ना कुछ और। उसका ख्याल, उसका ध्यान हर वक्त उस अपने मालिक में, अपने सतगुरु में लगा रहता है। वो आपको करवा सकता है। हमारा दिल कहता है इस बात को, इस चीज की हमारा दिल गवाही देता है कि और किसी कोई भी नहीं करवा पाया तो वो है। तो राजा जनक पूछने लगा, भाई वो कौन है जो महात्मा को जंगल में बैठा हुआ है? तो किसी ने बताया कि राजा जी उसको अष्टावक्र नाम से याद लोग करते हैं। उसके शरीर के अंदर 8 बल है, 8 उसके अंदर मोड़ हैं, जैसे शरीर इधर दाएं बाएं। अष्टावक्र इसलिए बोलते थे, 8 बल थे उसके शरीर के अंदर। तो उसको बुलवाया गया राजा जनक की सभा के अंदर। अब देश विदेशों से कहां से जो राजा जनक को
ब्रह्म का ज्ञान करवाने के लिए आए थे। कैसे कैसे ज्योतिषी या मालिक का नाम लेने वाले, मालिक का भजन स्मरण करने वाले, चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले, पढ़े लिखे गुणी ज्ञानी सब तरह के बैठे हुए थे, मगर कोई नहीं करवा पा रहा था। जब राजा जनक ने अपने किसी एहलकार को भिजवाया वहाँ और अष्टावक्र को बुलाया गया कि गुरुजी आपको राजा जी बुला रहे हैं, तो उसको, वो तो अंतर्जामी था, बहुत कमाई वाले जीव थे, उनको पता था कि राजा क्यों बुला रहा है। कहने लगा चलो भाई, अगर राजा का हुक्म है तो हमें जाना पड़ेगा, चलते हैं, हम पूछते हैं राजा जनक से कि जी क्या बात होगी, क्या आपका कौन सा ऐसा सवाल है जो अटका हुआ है, किसी से वो सिद्ध ही नहीं हो पा रहा। तो जब अष्टावक्र राजा जनक की उसमें आया, कचहरी में, उसके सभा के अंदर, तो जितने और बड़े बड़े बैठे थे, तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट विद्वान गुणी ज्ञानी, सब उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। क्यों? उसके शरीर में बल थे, मोड़ थे कई, तो वो सब के सब उसकी तरफ देखकर हंसने लगे और कहने लगे अरे ये राजा जनक को ब्रह्म का ज्ञान करवाएगा, जब हमसे ही नहीं हुआ तो ये क्या करवा पाएगा। मगर राजा जनक ने उसको बड़े प्रेम प्यार से अपने पास बैठाया, उसका आदर मान किया। उसने भी राजा को सलाम किया, प्रणाम किया उसने राजा को, और कहने लगा अष्टावक्र, हाँ राजन बताइए आपका क्या प्रश्न है, कैसे बुलाया आपने। तो राजा जनक ने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे को जो ब्रह्म का ज्ञान करवा दे उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, आधा राजपाट भी दे सकता हूँ, जो मांगेगा वो ही दूंगा मैं उसको, मगर कोई ऐसा हो करवाने वाला। तो जो अष्टावक्र था उसने कहा कि राजा जी चलो हम भी देखेंगे अपने मालिक के आगे अरदास करके कि शायद आपको हो ही जाए, मगर ये आपने जितने सभा में बुला रखे, ये चमार क्यों बुला रखे आपने? जितने भी बैठे हैं आपकी सभा के अंदर सारे ही आपने चमारों को क्यों निमंत्रण दिया है? कोई भी ऐसा नहीं बुला रखा जो जानकार हो, जिसको पता हो, जिसकी कोई पहुंच हो। जब यह बात उस राजा के सभा के अंदर जितने बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे गुणी ज्ञानी, वेदों के जानकार, सबने बहुत गुस्सा किया, बड़े गुस्से से कहने लगे कि अरे ये कौन है जो इतना हमें चमार बोल रहा है, ये गलत शब्द इसने क्यों यूज किया, इसकी अब अपनी चमड़ी का पता है इसका क्या हाल है, कितने बल है। तो अष्टावक्र ने कहा मैंने इसीलिए कहा है कि अगर कोई मेरा जानकार का होता, कोई पहुंचा हुआ होता, तो उसको ज्ञान हो जाता कि हाँ ये कोई है हस्ती पहुंची हुई, मगर आप में तो खाली किताबी ज्ञान है, किताबों को पढ़ा है, वाचक ज्ञानी है आप, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। अंदर में कुछ देखा होता ना, आपने किसी ने इतनी कमाई की होती, जिसकी सूरत अंदर शब्द से जुड़ जाती है उसको सारा कुछ ज्ञान हो जाता है, वो दूसरे के अंदर भी देख लेता है कि हाँ ये भी कहाँ तक पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ। आपने सिर्फ मेरी चमड़ी को देखा है, मेरे शरीर को देखा है, और सबने मजाक तौर पे सब के सब हंसने लग गए मेरे को देखते ही और तालियां मारने लग गए। मैंने इसलिए आपको चमार बोला है कि चमार को जैसे सिर्फ चमड़ी की पहचान होती है, ऊपर से देखता है वो, अंदर से क्या पता उसके कहां से खराब है कहां सही है।
तो सब ने उनकी जो बात का जवाब था वो अष्टावक्र ने दे दिया। राजा कहने लगे, चलो गुरुजी आप बताओ अपने तरीके से कि मैं ब्रह्म का ज्ञान करना चाहता हूँ, और वो भी इतने वक्त में जितना टाइम हम आँख को झपकते हैं, और आप मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवाइए जितना टाइम मैं घोड़े पर सवार होता हूँ, एक पलाकी मार के एक छलांग लगाकर अपने घोड़े पर बैठ जाता हूँ, सिर्फ इतने से ही वक्त में मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवा दे जो, उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो अष्टावक्र कहने लगे, राजा मेरे को तेरे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो मेरा मालिक का दिया वो नाम का धन है जो कभी खत्म ही नहीं होता। मेरे को तेरे कोई इनाम की कोई धन की जरूरत नहीं है, मगर आपने बुलवाया है, मैं अपने मालिक के आगे, मैं अपने सतगुरु के आगे बेनती करूंगा कि वो आपके ऊपर भी दया मेहर करेंगे, आपको हो जाएगा। मगर अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि राजन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ आपको भी देना पड़ेगा। जब आप इतनी बड़ी चीज, इतनी उस अवस्था को पाना चाहते हो जिसको पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं ने कितना अपना जीवन सारा लगा दिया, मगर उस अवस्था तक, उस मंजिल को पा नहीं सके। आप एक सेकंड में वहां पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको भी देना पड़ेगा। फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। हमारे बाबा जी भी कहते हैं, भाई यहाँ फ्री में कुछ नहीं है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, या कोई चीज किसी को दी जाती है तो उससे भी कुछ लेने की या उससे भी किसी मदद की उसको जरूरत होती है। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, कोई लालच होता है देने वाले को भी और लेने वाले को भी। तो राजा जनक कहने लगा, हाँ गुरुजी बताएं आप, मेरे पास जो कुछ है मैं आपसे कुछ नहीं चुराऊंगा, जो आप कहोगे मैं आपको सब दूंगा। तो अष्टावक्र कहने लगे, राजन ठीक है, आप कहने को आपने कह दिया, मगर आप वचन भरे कि हाँ मैंने 3 वचन दिए आपको, आप जो कहोगे वही मैं दूंगा आपको, जब आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो अष्टावक्र ने जब ये बात कही कि राजन आपको 3 वचन देने पड़ेंगे, तो जब राजा जनक ने उसको 3 वचन दे दिए कि जाओ गुरुजी जो आप कहोगे मैं वही चीज दूंगा, मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटूंगा। तो अष्टावक्र राजा जनक से कहने लगे कि मेरे को तुम्हारा तन मन और धन, ये 3 चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अब तीनों चीजें मांग ली, एक तन भी मांग लिया, धन भी मांग लिया और मन भी मांग लिया। मन के पीछे तो ये सारी चीजें हैं, सारी माया जितनी है ये माया रूपी है। जमीन जायदाद, रानियां कितनी 16 थी उसकी, कितनी रानियां थी, सब कुछ से अब जिधर उसका ख्याल जाता, अष्टावक्र कहते, राजन कहाँ जा रहे हो, ये मन आपका कहाँ गया, अभी उससे बाहर निकालो, ये मन आपने मेरे को दे रखा है, ये तन आपका कहाँ क्या कर रहा है, यह तन मन धन सब कुछ आपने मेरे को अर्पित कर दिया है, अर्पण कर दिया है। आप अब इनमें से किसी भी चीज को प्रयोग नहीं कर सकते। आप तो एक सरेंडर हो, जैसे एक मुर्दा जिधर कोई उसको ले जाता है, किधर भी डाले वो आगे से कोई हाथ पैर नहीं लाता। आप तो अब एक मिट्टी के ढेले की समान हो कि मैं जिधर आपको फेंकूं, जिधर रखूं वहां आपको रहना पड़ेगा। तो उसने हाथ खड़े कर दिए कि गुरुजी मैं बिल्कुल सब कुछ दे चुका हूँ, 3 वचन दे दिए मैंने आपको, और आपने मेरे से तन मन धन सब कुछ मांग लिया।
कहने लगा अष्टावक्र कि ना आपका शरीर जो है वो अब आपका है, वो मेरा बन चुका है। आपका तन, आपका मन और आपका जितना धन है, सब चीज मेरी है। जिसके ऊपर आपका पहले कब्जा था, वो अब कब्जा आपका हट चुका है, वो आपने मेरे को दे दिए हैं। सारा धन दौलत, आप तो बिल्कुल खाली हो, कोई चीज नहीं आपके पास राई बराबर भी। और आपके इस शरीर को अब मैं जहां फेंकूं, जहां रखूं, आपको वहां रहना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा। जब उसके ऊपर भी मालिक ने दया मेहर की, हाथ जोड़ लिए राजा जनक ने, कहने लगे ठीक है गुरुजी, अब मैं आपको वचनों द्वारा सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरा ये तन है, न मन है, न धन है, ये सब कुछ आपको दे दिया, आप कब जी करे जहां रखो इसको। उस वक्त अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि राजन, अपने सिंहासन से खड़े हो जाओ, अगर वो चीज पानी है तो। राजा जनक खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो अष्टावक्र कहने लगे कि राजन, ऐसा करो कि जहां सबकी जूतियां उतरी हुई है, सबके जोड़े, सबके जूते चप्पल जहां उतरे हुए हैं, उनके बीचों बीच में जाकर बैठ जाओ। सबके नीचे सारे कुर्सियों पर बैठे हैं, अच्छे उनके लिए सिंहासन लगाए हुए हैं, और राजा जिस नगरी के अंदर जिसने राज किया हो, उसकी जहां उसका हुक्म चलता हो, और देश विदेशों के ज्ञानी, ऋषि, मुनि, विद्वान, पढ़े लिखे सब के सब देख रहे थे, उनकी नजरों के सामने हर एक अपने मन को इतना छोटा कर नहीं सकता। उसको ये माया रूपी, ये तन का, धन का, तन मन धन, इस चीज का इतना घमंड अहंकार रहता है, इसको ये त्यागने की चाहता है, मगर त्याग नहीं पाता। कोशिश करता है कि मैं इनसे मोह प्यार निकाल दूं, मगर चाहते हुए भी नहीं निकाल पाता। तो जब राजा जनक से ये कही गई अष्टावक्र के द्वारा, तो राजा जनक खड़ा हुआ और चुपचाप जाकर सबकी ज्योतियों के बीच में बैठ गया। कहते हैं ना, ज्यादा अहंकार जो अंदर का मान था, घमंड था, वो उसी वक्त खत्म हो गया। लोक लज्जा जो थी, ये हमें लोक लज्जा ही तो मालिक से नहीं मिलने देती। अगर ये लोक लाज हम त्याग दें और हमें कोई पागल कहे, चाहे कोई मूर्ख कहे, कुछ भी हमारा कोई नाम रखे, हमें कभी भी, अगर हमारा सच्चा मालिक से, अपने सतगुरु से प्रेम प्यार है ना, तो हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी। अगर शेर या हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्लों का अगर मन के अंदर बात बैठा लें कि हम जिधर जाते हमें भूसते हैं, हमारी क्या जिंदगी है, हमारी बहुत बेइज्जती होती है, छोटा सा जीव है, और कैसे हमारे पीछे लग जाते हैं। मगर वो उनकी परवाह ही नहीं करते। क्यों? वो जानते हैं कि इन बेचारों को क्या पता हमारी क्या ताकत है। वो उनकी आवाज को सुनते ही नहीं है। इसी तरीके के संत होते हैं जो मालिक से अंदर जुड़ जाते हैं, वो दुनिया की लोक लाज को त्याग देते हैं, और उनको कोई गाली दे, चाहे उनको कोई अपशब्द बोले, उनकी इज्जत करो या मान करे, चाहे अपमान करे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालिक दुख में रखे चाहे सुख में रखे, जिस हालात में भी मालिक उनको रखे, वो शुक्र 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 करते हैं हर वक्त। उनके दिल के ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि जो भी कर रहा है मालिक हमारे फायदे के लिए कर रहा है, हमें तपा रहा है। अगर सोने को किसी अच्छे उसमें ढालना है ना, अच्छी कोई चीज बनानी है, तो उसको पहले तपाया जाता है,
तब उसके सांचे में डाला जाता है। हम कोई भी चीज बनवाते हैं वो तब जाकर तैयार होती है। इसी तरीके से जो मालिक की भजन बंदगी के अंदर लगते हैं उनको भी मालिक दुख सुख देकर एक बार तपाता है। बहुत उनको कष्ट सहन करने पड़ते हैं, बहुत उनको बातें सुननी पड़ती हैं, बड़ा उनको लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। मगर जिसके मन के ऊपर ये बातें असर कर गई वो परमात्मा को पा ही नहीं सकते। जो शेरों की तरह, हाथियों की तरह अपने मन को बना लेते हैं वो एक न एक दिन उस मंजिल को पा लेते हैं। तो जब राजा जनक ने सारा मान त्याग कर, सारा अहंकार खत्म करके सबकी जूतियों के अंदर बैठ गया। अब ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सबके वहां बैठ जाना, और सारी उसकी सभा जुड़ी हुई है, पूरी नगरवासी जुड़े हुए और देश विदेशों के सारे बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। मगर मालिक की कोई मौज थी, ऐसा वक्त था, बैठ गया, किसी की तरफ नहीं, किसी से नजर नहीं मिलाई, चुपचाप मुर्दे की तरह झुक कर गया और वहां जाके सबकी जूतियों में बैठ गया। तो सारा मान जो था, सारा घमंड अहंकार उसी वक्त खत्म हो गया। तो अष्टावक्र कहने लगे, राजन अपनी आंख बंद करके अपना ध्यान आंतरिक में जोड़ो। जैसे उसने अंतर में ध्यान को एकाग्र किया, उसने अपनी तवज्जो दी, अपना अटेंशन दिया उसको, अपनी दया मेहर, अपनी दया की दृष्टि मेहर भरी एकदम डाली उनके ऊपर। तो एक क्षण भर में, एक सेकंड से पहले वो सचखंड पहुंचा दिए। उसकी रूह को इस रूह शरीर में से निकाल के उसकी रूह को सतलोक पहुंचा दिया और क्षण भर में ही उसको दोबारा लाकर इस धरती पर, इस शरीर में फिर छोड़ दिया। फिर उसकी आत्मा को वापस लिया और वो उठकर बैठ गया। एक सेकंड में उसको अंदर का नजारा, अंदर की कैफियत सब कुछ दिखा दिया। और जब राजा उठा, उसकी आंखें प्रेम के आंसू बह रहे थे, उनकी आंखों से, और उनका गला रुदन से भरा हुआ था और उनके चरणों पर गिर पड़ा, बहुत गिड़गिड़ाया, कहने लगा, अष्टावक्र जी मेरे गुरु हो आप, आपने मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवा दिया। जिस मंजिल को कोई और नहीं पहुंचा पाया, कोई नहीं दिखा पाया, किसी के अंदर वो ताकत नहीं थी। जिस चीज को मैं लेना चाहता था, वो सच्चा घर जहां से ये मेरी रूह, हमारी आत्मा आई है, जिस दिन से हमने उस सतलोक को छोड़ा है, आज तक दोबारा वापस नहीं गए। और आप एक सेकंड में मेरे को वहां पहुंचा दिया और वो घर दिखाकर फिर दोबारा ले आए। उस वक्त फिर राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया और उससे नामदान की दीक्षा ली। फिर उसने कमाई करी, जब जाकर उसका वो अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकाल के 10वें में पहुंचा और अंदर में फिर उसकी रूह खंडों ब्रह्मांडों को लांघती हुई उस सतलोक तक पहुंची, जहां की अष्टावक्र ने अपनी दया मेहर से, अपनी कमाई से एक सेकंड में पहुंचा दिया था। संत जो चाहे कर सकते हैं, वो चाहे तो पूरी त्रिलोकी को सतलोक पहुंचा सकते हैं, मगर वो ऐसा करते नहीं। क्यों? काल के घर में त्राही मच जाएगी, रोरहट मच जाएगा, रोना पीटना होने लगेगा उसके घर पे, वो भूखा मर जाएगा। इसीलिए संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जितना जगत है, जितनी दुनियादारी है, या ये संसार वाले हैं, ये सारे
उस काल की एक खुराक है। इनमें से कोई बिरले ही जीव हैं जिनके ऊपर वो मोहर लगी हुई होती है, और सतगुरु आकर उनको नाम शब्द देकर वो युक्ति जिसको हम नाम बोलते हैं, वो भी एक युक्ति है, तरीका है मालिक से जुड़ने की। वो हर एक को पता नहीं, अपने अपने तरीके से तो हर एक ही परमात्मा को याद करता है, मगर वो असल युक्ति, असल तरीका नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि करोड़ों नामों से हम उस परमात्मा को, उस कुल मालिक को याद करते हैं, मगर उनसे मुक्ति नहीं होती। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुपत जप। कि जो मालिक ने अपने आप से मिलने की युक्ति या वो तरीका जब सृष्टि को बनाया था, उस दिन भी वही नियम था और आज भी वही नियम है। जो उस मालिक से मिलना चाहता है, कोई और जरिया नहीं है। मालिक अपने कानून रोज रोज नहीं बदलता है, ये इंसान कानून बदलता है। जैसी हवा देखता है ऐसा बरसाने लगता है, ऐसा ही अपने आप को बदलता चला जाता है। मगर मालिक ने जो अपने आप को मिलने की युक्ति, वो तरीका रखा है, वही उस दिन भी वही था, आज भी वही है। जब तक हमें कोई पूर्ण संत महात्मा ना मिले, वो 5 नाम शब्द ना मिले हमें, तब तक हम अंदर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने उस परमात्मा से लिव कैसे जोड़नी है, रिश्ता कैसे जोड़ना है। हालांकि है भी इसी शरीर के अंदर सब कुछ, कहीं बाहर नहीं है। वो जितने खंड ब्रह्मांड है, सब कुछ मालिक ने इसी शरीर के अंदर रखे हुए हैं। इसीलिए तो संत पीपा जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, उसने कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कि जो खंडों ब्रह्मंडों में मालिक ने बनाए हैं खंड ब्रह्मांड, वो ही इस पिंडे के अंदर है, यानी इस शरीर के अंदर है। मगर जो खोज करता है उन्हीं को मिलती है वो दौलत। शिकारी घर से सुबह से निकलता है तो शिकार लेकर ही वापस जाता है, मगर वो घर से ही ना जाए तो शिकार अपने आप उसके घर पे नहीं आती। हमें भी अगर वो मालिक से प्रेम प्यार करना है, उसको अपने घर लाना चाहते हैं, उससे अपना रिश्ता जोड़ना है, तो हमें भी कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, कुछ त्याग जरूर करना पड़ता है। यह तन मन धन सब कुछ से हम मुख मोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो मालिक से हमारी सच्ची लिव लगती है। तब जाकर मालिक भी हमारी भजन बंदगी के ऊपर खुश होता है। और इस तरीके से वो जो अष्टावक्र था, राजा जनक का गुरु बना, उसने नाम शब्द दिया, उसने कमाई करी, और कमाई इतनी करी कि वो भी अष्टावक्र ने ही अपना जो गुरगद्दी का वारिस था, अंत के समय राजा जनक को ही अपना राजपाट का मालिक बना दिया। उसी को वो दात, वो दौलत बख्श दी, वो ही परमात्मा बना दिया। अपने सिर का ताज उसके सर के ऊपर रख दिया। तो यह पूरे गुरु की एक मौज है, उनकी खुशी की बात है। पता नहीं किस जीव के ऊपर, किस रूह के ऊपर हो जाए, उसको वो तार देते हैं। उनकी दया मेहर, उनकी दृष्टि के अंदर वो ताकत होती है, उनकी नज़र के अंदर वो ताकत है। जिसको चाहे वो चोर ठग कैसा भी कोई, जिसके अंदर कोई पाप कर्म उल्टे सीधे कितना भी पापी हो, अगर संत चाहे तो क्षण भर में उसको एकदम संत रूप
संत क्या परमात्मा रूप बना देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं नजर पड़े गुरुदेव की बंदे को मौला कर गया। नजर पड़ी गुरुदेव की कि किसी पूरे गुरुदेव की, पूरे संत सतगुरु की वो मेहर भरी जिस रूह के ऊपर दृष्टि पड़ जाए वो बंदे को मौला कर गया। वो मेहर भरी जो दृष्टि डलती है संत सतगुरुओं की, वो बंदे को मौला बना के चली जाती है। वो खुद खुदा बना देती है, वो अपना ही रूप बख्श देते हैं। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को बदलें, अपनी कमियों को निकालें। जब तक हमारे अंदर ये मान अहंकार रहेगा अपने धन दौलत का, जवानी का, तब तक मालिक हमारे नजदीक क्या लाख कोसन को बिथ दीजिए, लाखों कोसों से दूर निकलता है वो अहंकारी आदमी से, घमंडी आदमी से। और हम घमंड अहंकार किस चीज का करते हैं? धन दौलत का करते हैं, अपने रंग रूप का करते हैं। क्या हमने कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखी? अस्पतालों के अंदर जाकर क्या हाल हो जाता है 4 दिनों में। क्या हमने कभी किसी की गरीबी नहीं देखी? राजा को फकीर बनता नहीं देखा हमने, और फकीरों को राज गद्दी पे राज तिलक होते भी देखा है। देखा नहीं तो सुना तो है, इतिहास तो उनके सुने हैं, देखे हैं। अगर हमने अपनी आंखों से भी नहीं देखा तो जानकारी तो है हमें कि मालिक तो एक पल में राजगद्दी पे बिठा सकता है, राजा बना सकता है, अपना ही रूप बना ले देता है जिसको चाहे, और राजा को फकीर बना देता है 1 मिनट में। ये उसकी मौज है। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, आजकाल भोए लेटना ऊपर जामे घास। कि कबीर साहब गर्व मत कर, गुमान मत कर अपने रंग रूप का, इस जवानी का, अपने धन दौलत का, राजपाट का, किसी भी चीज का मत कर। कोई पता नहीं किस वक्त आपकी किसी का आपने कोई ऐसा दिल दुखा दिया, 1 मिनट में मालिक को तो सिर्फ पन्ना ही पलटना है, इधर से इधर कर देता है। फकीर से अमीर बना देता है और अमीर से फकीर बना देता है। ये उस मालिक की अति दया मेहर है। वो जो चाहे वो कर सकता है। यह शक्ति, यह पावर, यह ताकत उसके पास है। इंसान कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। मगर इंसान तो आप खुद जैसे कर्म करता है, उन कर्मों को करके, उस अहंकार को करके, फिर मालिक को अहंकार पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है। उसको तो प्यार, जिसके अंदर सच्चा प्रेम प्यार है, उसको तो झुकी हुई चीज पसंद है, जिसका सर झुका हुआ है। मुर्दे की क्या पहचान होती है? या तो भूखा आदमी अकड़ेगा या मुर्दा अकड़ता है। अकड़ने वाले आदमी सिर्फ 2 ही होते हैं। या भूखा आदमी अकड़ता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, न शरीर में जान होती है और न ही उसके पास कोई पैसा धेला होता है। गरीबी हालात होती है, वो सोचता है भाई मैं तो फिर भी मरा हुआ हूँ, यहाँ भी दुखी हूँ, वहाँ जाके जेल में तो खाना मिलेगा फ्री में, कमाना तो नहीं पड़ेगा। अकड़ते सिर्फ 2 आदमी हैं, या गरीब अकड़ेगा या मुर्दा अकड़ता है। जिसके अंदर ताकत होती है झुकता भी वही है। जो फलदार पेड़ होते हैं फल से लदबद हो जाते हैं, झुकते भी वही हैं। और जिसको कभी कोई फल ही नहीं लगता,
अहंकारी है, घमंडी है, वो कभी झुकता ही नहीं और मालिक उनको कुछ देता भी नहीं। वो इसी अपने मान में, अहंकार में उसी से भरे रहते हैं। तो हमें चाहिए हम हमेशा अपने मान को, अपने अहंकार को ख़त्म करें। जब हम इस रास्ते पर आए हैं, मालिक ने हमारी बाँह पकड़ी है, हमें नाम शब्द मिला है, तो हमें ये विकार भी अपने अंदर से निकालने पड़ेंगे। अगर हमें उस मालिक की खुशी लेनी है, अंदर के आनंद लेने हैं, अपनी रूह को खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ाना है, तो ये विकार जब तक नहीं निकलेंगे, हम कितना भी भजन सुमरन करें, कितनी भी सेवा पर जाएं, कितने भी कुछ भी करें, कुछ नहीं मिलने वाला। मालिक सब जानता है। तो मैं ज़्यादा आगे न जाता हुआ, कई भाई कमेंट में लिखते हैं कि बात 2 मिनट की होती है, भाई आप बहुत लंबा कर देते हो उसी बात को। मेरे को खुद को ही मेरा पता नहीं आदत बन चुकी है कि मैं कई बार एक ही बात को कर जाता हूँ समझाने में। तो किसी भाई को अगर तकलीफ़ हो, उसको ना अच्छा लगे, तो हम माफ़ी चाहेंगे। मेरी एक आदत बनी हुई है, मैं एक बात को क्या तो 4 बार कह जाऊँ। और इस साखी को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। अगर इस साखी में आपको कहीं से कोई गलती लगे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं।